जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत श्रद्धालु प्रिय भक्तों, भगवान क्या वास्तव में सबका अलग अलग होता है या भगवान सबका एक ही होता है? किसी से बात करिए और अगर उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था और उसका विश्वास, उसका समर्पण, उसकी निष्ठा अगर भगवान शंकर जी के प्रति है तो वो बड़े संतुष्टि के साथ मानता है और कहता है कि मेरे तो भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान शंकर जी ही मेरे भगवान हैं। प्रभु श्री राम को जो मानता है वो कहता है मेरे तो प्रभु श्री राम हैं। जो भगवान कृष्ण जी को के उपासक हैं और उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं, उन्हें मानते हैं, उनसे गहरा लगाव रखते हैं, वो कहते हैं मेरे तो सिर्फ कृष्ण है, वही मेरे भगवान है, वही मेरे परमात्मा है, सब कुछ कृष्ण ही मेरे लिए हैं। और जो माता जगदम्बा से लगाव रखते हैं और प्रेम करते हैं, वो कहते हैं मेरी तो माता रानी है, वही सब कुछ करेगी। क्षमा कीजिएगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों सबको अलग अलग स्वरूपों में भगवान दिखाई पड़ता है और भगवान से लगाव होता है? दिखाई तो भगवान सबको नहीं पड़ता है, लेकिन लगाव सबका ज़रूर होता है। ईश्वर ने जब जब अवतार लिए, स्थित परिस्थितियों के अनुसार अधर्म के विनाश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, तब तब उसने अनेक स्वरूप स्वयं ही धारण रचे अपने, और उसके नाम अलग अलग उसके भक्तों ने उसे दिए। और कभी देवताओं ने दिए और कभी भक्तों ने दिए, और कभी जो जिस रूप में अवतार लिया भगवान ने, उसका नाम उन्होंने स्वयं ही बता दिया कि ये मेरा नाम। अब प्रश्न ये है कि अगर कृष्ण भगवान ही हैं सब कुछ, तो सबके भगवान क्यों नहीं हैं वो? सब उन्हें भगवान क्यों नहीं मानते? अगर प्रभु राम सबके भगवान हैं तो सब उन्हें क्यों नहीं मानते? सबके भगवान क्यों नहीं हैं? अगर महादेव जी ही सबके भगवान हैं तो फिर महादेव जी उनके भगवान क्यों नहीं हैं जिनकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास महादेव जी में नहीं है? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और चिंतनीय है, मंथनीय तो है ही है। जितना चिंतन हम करेंगे और जैसा मंथन हम करेंगे, उसी के आधार पर ही हम स्वयं ये समझ पाएंगे कि वास्तव में क्या हमारा भगवान और सबका भगवान अलग है या भगवान एक ही है। और अगर एक भगवान है तो सब एक भगवान से क्यों नहीं जुड़े? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान देते हुए स्पष्ट तौर पर बताया कि जिस तरीके से सारी नदियों का पानी महासागर में समा जाता है, उसी तरीके से सारी देवताओं की पूजा और अन्य जिसकी भी पूजा की जाती है, वो सब परमात्मा की ही होती है। इससे अर्जुन से उन्होंने कहा कि एक ईश्वर में ही तुम्हारी बुद्धि केंद्रित होनी चाहिए। अगर कई जगह तुम्हारी बुद्धि केंद्रित होगी, अस्थिर रहेगी, तो उस समय उस बुद्धि के अनेक परिणाम आते हैं व्यवहारिक स्तर पे ही, और उसके अलग अलग फल होते हैं जो हर मनुष्य को उनकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार प्राप्त होते रहते हैं जीवन भर। स्पष्ट है कि परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में स्पष्ट कहा कि सिर्फ मुझ में ही अपनी बुद्धि को केंद्रित करो।
लेकिन वो परमात्मा कौन है कोई नहीं जानता। उसमें बुद्धि कैसे केंद्रित की जाए? जो दिखता है कभी महादेव जी के रूप में, कभी भगवान कृष्ण के रूप में, कभी प्रभु श्री राम के रूप में। श्री हरि ने जितने अवतार लिए उन अवतारों में भी भगवान है। भगवान शंकर जी ने जितने अवतार लिए उनमें भी भगवान है। तो प्रश्न ये है कि जब वो दिखता ही नहीं तो ये शरीर तो सब देखता है, और जिसे देखता है उसे ही समझता है, उसे ही मानता है। तो ये शरीर कैसे मान ले कि जो दिख नहीं रहा है वो मेरा भगवान है? इसका मन का लगाव कैसे हो, बुद्धि का लगाव कैसे हो, हृदय का लगाव कैसे हो, भावना कैसे उत्पन्न हो, भाव कैसे उत्पन्न हो, विचार कैसे आए? ये एक समस्या बहुत बड़ी है जिसका निदान भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कुछ भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है उससे स्पष्ट तौर पे समझ में नहीं आता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जितनी भी पूजा करी जाती है समस्त देवी देवताओं की और अलग अलग स्वरूपों की, वो सारी पूजा परमात्मा की ही होती है, क्योंकि सब परमात्मा से ही उत्पन्न है और परमात्मा में ही अंततो गत्वा समा जाते हैं और सब उन्हीं के स्वरूप। या यूँ भी कहा जा सकता है कि वही भगवान शंकर जी में भी है, भगवान कृष्ण जी में भी है, प्रभु श्री राम जी में भी है और माता रानी माता जगदम्बा जी में भी है। अन्य जितने भी स्वरूप हैं उनमें भी वही भगवान है। वही भगवान देवता भी है, वही भगवान अपने सभी स्वरूपों में विद्यमान है। लेकिन इससे लगाव तो उसी से होता है जिसका जो नाम होता है और जिसके जो हम एक प्रतिमा रूप में काया देखते हैं उस काया से लगाव होता है। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं उसी से तो लगाव हमारा होगा। इसलिए भगवान तो एक ही है, लेकिन हम चूँकि उसे देख नहीं पाते हैं इसलिए हम जिसको समझ पाते हैं, जो हमारे सामने प्रतिमा रूप में दिखता है, उसमें जिससे लगाव हमारा होता है हम उसे ही भगवान मान लेते हैं। ये गलत तो नहीं है, क्योंकि मनुष्य की एक समस्या है कि जो वो देखता है उसी पर विश्वास करता है और उसी को मानता है। लेकिन गलत इसलिए है कि श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा में बुद्धि केंद्रित करने को कहा गया है। हालांकि ये भी सच है कि इसमें कोई स्पष्ट समाधान नहीं दिया गया कि परमात्मा में बुद्धि मनुष्य केंद्रित कैसे करे। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। जय भगवान श्री कृष्ण जी।